गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्लास 11th में भी आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा होगा फिजिक्स में, और यहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका यूज हम फिजिक्स में तो करते ही करते हैं, और अभी आगे अगला चैप्टर हमारा जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां पर भी इसका हमको भरपूर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम कुछ समझेंगे। उसके पहले हम इसमें समझते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर हैं क्या। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज एंड द स्केलर क्वांटिटीज। आपने क्लास 9 से, बल्कि उसकी पहली क्लासेस से ये पढ़ के रखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास में डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास में होता है, दोज आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम फोर्स की बात करें, इसकी बात करें, फोर्स की बात करें, तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज हमने कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, किसी से ऑब्जेक्ट को रखा और उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, एफ न्यूटन। तो एफ न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं जब फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पुलिंग हो या पुशिंग हो, कुछ भी हो, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगी। और फोर्स बिना मैग्नीट्यूड के एक्टिवेट नहीं हो सकता, कुछ न कुछ होगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0 न्यूटन, कुछ भी लिखेंगे तो उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, एक क्वांटिटी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी उसी तरीके से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरीके से वेलोसिटी के बाद में सेम मेथड से हम समझ सकते हैं, सेम मेथड से हम समझ सकते हैं वेक्टर के बाद, वेलोसिटी के बाद में, जैसे मोमेंटम, एक्सीलरेशन, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। बल्कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शंस नहीं होती है। आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शंस नहीं होती। किसमें, स्केलर क्वांटिटीज में। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हम फोर्स की बात करें, किसी फोर्स की बात करें, तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को जिस इंग्लिश अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके ऊपर ऐसे एक एरो का सिंबल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एरो का सिंबल। और एरो का सिंबल लगाने से क्या हो जाता है, इट बिकम वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आता है दूसरा पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सपोज कोई वेक्टर हमारा इधर से इधर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसे शो किया जा रहा है, तो वेक्टर जहां से, सपोज वेक्टर हमारा एक्स और वाई करके दिखाया जा रहा है, तो ये हमारा जो एक्स है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, ये इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये एंड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। जहां पे खत्म होगा वो टर्मिनल पॉइंट होगा, जहां से स्टार्ट होता है दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट होता है। ठीक है, अभी देखिए एक और बात, जैसे हम इस वेक्टर की बात करें, तो वेक्टर का जो ये एरो का सिंबल है, ये एरो का सिंबल किसको शो करता है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लेंथ शोज इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। जैसे सपोज हमें वेक्टर एक्स वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स वाई वेक्टर ऐसे करके ऐसे लिखें। ठीक है, और ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर हम ऐसे मॉड लगा दें, तो मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा आता है
एक मिनट, अगला पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट ए पे इनिशियल है, बी पर कैसा है, टर्मिनल है, तो ए और बी के बीच की जो लेंथ होगी, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, हमें कोई अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करेंगे, मेरी बात फिर समझ लीजिए। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिखा रहा हूँ, उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। पोजीशन वेक्टर, अभी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, कुछ लोग वाई एक्सिस को यहाँ पे लेते हैं, बट आई टेक केयर, हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट ए ले लिया, कितना ले लिया, पॉइंट ए ले लिया। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम ले सकते हैं x1 कामा y1 कामा z1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट ओ हमारे पास में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम वेक्टर ए से ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, ऐसे करके, ठीक। तो इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ओए, तो उसको हम वेक्टर ओए लिख सकते हैं, ओ इज इक्वल टू वेक्टर ए लिख सकते हैं। और इसको अगर हम और एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई ए कैप एंड प्लस जेड ई कैप, ऐसे करके भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे x1 y1 z1 लिया है तो यहाँ पे x1 y1 और z1 लिख सकते हैं आप, ये आपने ऐसे करके निकाल दिया, क्लियर। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आपने निकाल दिया। अब इसी में अगर हम कुछ चीजें और आगे निकालना चाहें, ठीक है, जैसे अब इसी में अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहें, देन वी कैन राइट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, देखो भी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड ऑफ ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए, ठीक है, या मॉड ऑफ ए भी कह सकते हैं इसे करके, ठीक। तो इसका जो निकलेगा मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, वो भी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड प्लस z1 स्क्वायर, ये हमने क्या लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, वेक्टर आपने ओएस ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात और समझ लीजिए, ये इसका पोजीशन वेक्टर, अब सपोज इसी में कोई दूसरा पॉइंट और आ जाए साथ में, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी साथ में आ जाए और आपको उसको निकालना पड़े, जैसे किस तरीके से, सपोज ये हम एक्स एक्सिस ले लें, यहाँ पे एक्स, ये वाई, और ये क्या है, जेड है, जेड है, एक्स है, और ये क्या है, वाई भी है, ठीक। ये पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर ए गिवन है एंड दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट कितना गिवन है, बी गिवन है, इसको ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया, इसको यहाँ से लेकर ज्वाइन करा दें, ठीक है, ऐसे हम ऐसे ज्वाइन करा दें। अब मेरी बात समझिएगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, एंड दिस इज द ओरिजिन, और ये क्या है, ओरिजिन ये है, ये ए गिवन है और ये क्या है, बी गिवन, मेरी बात समझ नहीं रहती। सपोज ये पॉइंट हम जो देख रहे हैं, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कामा y1 कामा z1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कहते हैं दिस इज x2 कामा y2 कामा, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके ये दूसरा पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट है x1 y1 z1, पॉइंट बी कितना है, x2 y2 एंड z2 दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, और इसमें हमें क्या करना है, x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2 दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट वो हमारे पास में ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक, मेरी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई। और अभी हमें निकालना है वेक्टर ए बी, क्या निकालना है, इसको वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी को हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर ओ और वेक्टर ए बी, ठीक है, और हमसे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ए बी का निकालना, कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। इसे निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए ये ओ है, एक ट्रायंगल बनना है ओ ए बी, तो वेक्टर के एडिशन का जो ट्रायंगल मेथड हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है,
बताया गया होगा वो वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल मेथड। अगर उसको हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस विल बी वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। एंड यहां से अगर हम वेक्टर AB मालूम करेंगे तो वेक्टर AB इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर OB एंड माइनस कितना होगा, वेक्टर OA। ये हमने ऐसे निकाल दिया ट्रायंगल मेथड से। अब OB हमारे पास में जो है, अब जो OB हमारे पास में है वो कितना होगा, B होगा, और माइनस OA कितना है, ये A दिया हुआ है। ये ऐसे करके हमने ये वेक्टर AB निकाला, ठीक है, दिस इज वेक्टर AB। ये B माइनस A निकाल दिया मैंने। यहाँ तक बात समझ नहीं है आपको। अब इसमें से OB और B माइनस A निकाला मैंने, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज। अब इसमें वेक्टर जो O और A था, देखो हमने भी इसके पहले बताया हुआ था, अगर इसमें वेक्टर OA लिखना चाहे, क्या लिखना चाहे, वेक्टर OA लिखना चाहे, तो OA की वैल्यू क्या निकलेगी, वेक्टर जो OA निकलेगा OA इक्वल टू कितना होगा, दिस इज x1 i के प्लस y1 j के एंड प्लस z1 k के। ऐसे ही वेक्टर अगर हम OB लिखेंगे, वेक्टर हम अगर OB लिखेंगे, OB इक्वल टू कितना होगा, x2 i के प्लस y2 j के एंड प्लस z2 k के। इन वैल्यूज को अगर हम पुटअप करेंगे, अगर इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो क्या निकलेगा, दिस विल बी वेक्टर AB, दिस विल बी वेक्टर AB, और ये क्या निकलेगा, B माइनस A करेंगे, यानी इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप, और इसमें माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड प्लस z1 k कैप। ऐसे माइनस कर दिया आपने। अब माइनस कर दिया आपने तो ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, i कैप प्लस y2 माइनस y1 एंड j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 एंड दिस इज k कैप। ये वेक्टर आपने ए बी निकाल दिया, क्या निकाल दिया आपने, वेक्टर ए बी निकाल दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कुछ बच्चों को, जैसे जो आपके PCM या PCB के वाले या PCMB वाले बच्चे होंगे, उनको तो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड तो मालूम होगा, लेकिन जो आपके बच्चे कॉमर्स विद मैथमेटिक्स होंगे उनको वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल मेथड या फिर पैरेललोग्राम मेथड नहीं मालूम होगा, ठीक है, वो बताना भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो पहले हम बच्चों को ये बता देते हैं कि वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल मेथड क्या है और ये मेथड क्या है, ये हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देखो हमारी बात को, जैसे सपोज कोई वेक्टर हमको ऐसे करके ऐसे दिया, ये वेक्टर हमें ए मालूम और दूसरा वेक्टर हमें ये मालूम और दूसरा वेक्टर हमको ये मालूम है, ठीक है। अब देखो दूसरा वेक्टर हमें बी मालूम इस तरीके से, ठीक है। ये वेक्टर ए और बी दो वेक्टर मालूम और इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड करके बताना इनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो वेक्टर एडिशन के लिए सबसे पहले हम वेक्टर ए को लेते हैं, जिस लेंथ जिस डायरेक्शन में दिया वेक्टर ए हो गया, ये इसका हेड होता है, इसका टेल होता है, इसी के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर ए लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हेड करते। अब वेक्टर ए के टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करा देते हैं, ऐसे करते। तो ये जो वेक्टर आर निकला, दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड प्लस वेक्टर कितना हो गया, बी आर। वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी निकाला आपने, यू हैव गॉट द वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी। ये आपके पास में वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन आ गया। आई थिंक ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आई थिंक ये आप सब लोग समझ गए, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाला, गॉट इट, क्लियर हुआ। आगे और समझो दूसरा पॉइंट, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी इसकी बात है, ये वेक्टर एडिशन का कौन सा मेथड था, दिस इज नोन एज द ट्रायंगल मेथड। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड होता है। एक पॉइंट, दो कई पॉइंट इसमें समझाने पड़ेंगे बच्चों को, जो बच्चों ने जो कह सकते हैं कॉमर्स वाले बच्चों ने नहीं पढ़े हुए उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें समझाना है मुझको, ठीक है। जैसे इसमें किसी के एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड, कौन सा मेथड होता है, पैरेललोग्राम मेथड होता है, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जैसे वेक्टर ए इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेक्टर बी यहां से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी पॉइंट से जो डायगोनल पास करता है उसी डायगोनल से किया जाएगा,
ठीक है, ये आप लिख सकते हैं O P Q और R। ठीक है, तो OP वेक्टर को A रिप्रेजेंट करता है, OR को वेक्टर B रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये वेक्टर B है तो ये भी कितना होगा, वेक्टर B होगा। और उस केस में जो वेक्टर OQ निकला हुआ है दिस वेक्टर R एंड R इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर E प्लस वेक्टर P। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वेक्टर एडिशन का ये पैरेललोग्राम मेथड बताया। अब इसमें एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी आपको समझाना पड़ेगा मुझे, इसमें आगे कहीं पर आएगा भी। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या है? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? अगर हम किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, देन वी गॉट इट्स डायरेक्शन ओनली। वेक्टर के पास में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। एक तो उसका डायरेक्शन होता है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अगर उसके मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकली उसे डिवाइड कर दिया जाए, देन इट हैज ओनली डायरेक्शन, इसके पास केवल डायरेक्शन रह जाएगी, एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। आई थिंक ये बात भी आप सबों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वी गॉट, तो हमें क्या मिलेगा, वी गॉट ओनली इट्स डायरेक्शन। हमें क्या मिलेगी, केवल इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये वेक्टर हमको ए गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर ए है, और हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए से क्या कर दें, इसे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ए कैप। ए कैप मतलब ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। और यहां से अगर हम वेक्टर ए निकालेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू कितना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड ये कितना होगा, ए कैप। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वेक्टर आपको ऑलरेडी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आपको वेक्टर ही मिल जाता है। ठीक है, अभी इसकी आगे वाला पार्ट देखते हैं। अब इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बात भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना इसके सब फीका फीका है। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप, वाई एक्सिस में कितना होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस में कितना होता है, के कैप होता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इन वेक्टर्स का इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, जैसे आई कैप का हम निकाले हमेशा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ऐसे जेड कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को जिन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दोज आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी के बाद में दूसरा पॉइंट हमारे पास में, तो आपने समझा यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स, आपने समझा यहाँ पर ट्रायंगल मेथड, वेक्टर के एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड आपने समझा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मैंने समझ लिया। ठीक, अब इसके बाद में जैसे हमें इसमें दिया हुआ है, आता है इसमें डायरेक्शन, कॉस साइन, और इसमें देखें और कौन कौन से पॉइंट हमें दिए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने इसमें दे रखा है डायरेक्शन, कॉस साइन के बारे में, और ये सब दे रखा है, आगे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारे पास में आता है डायरेक्शन कॉस साइन का। ठीक है, डायरेक्शन कॉस साइन क्या निकलते हैं, ये क्या निकलता है इसको बताते हैं हम। डायरेक्शन कॉस साइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, कोई भी वेक्टर
एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है, ठीक है, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो भी एंगल इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो भी एंगल इंटरसेप्ट करता है उस एंगल की कॉज को बोलते हैं डायरेक्शन कॉस साइन। दोज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कॉस साइन, उनको हम डायरेक्शन कॉस साइन कहते हैं, ठीक है। मेरी बात को समझ लीजिए, जैसे कोई वेक्टर ऐसे ले लिया, जैसे सपोज ये वेक्टर लिया मैंने, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस, और यहाँ पे कोई वेक्टर दिया है P, ये पॉइंट O दिया है, ये एंगल इसके साथ अल्फा बनना है, ये एंगल क्या है बीटा है, और एंगल क्या दिया है गामा दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा ये तीन एंगल से दिए हुए, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखेंगे कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दोज आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, मेरी बात को समझ लीजिए, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो भी एंगल इंटरसेप्ट करता है उस एंगल की कॉस साइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कॉस साइन। दोज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कॉस साइन, उनको हम डायरेक्शन कॉस साइन बोलते हैं। आई थिंक बच्चों ये बात आप सब कुछ समझ में आ गई होगी, आप सब लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्शन कॉस साइन क्या होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अभी इसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। कॉज अल्फा ऐसे देख लीजिए, कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड इसी तरीके से कॉज गामा, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कॉस साइन। इनको जनरली हम ऐसे एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक। इसमें अपना इनका एक रिलेशन भी होता है, इनका क्या होता है, अपना एक रिलेशन भी होता है, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, यू नो व्हाट रिलेशन इज दिस, ये रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इनके साथ में अपना इनका एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कॉस साइन का, ठीक है। अब इसमें आगे अगर हम देखें, अगर हम आगे इसमें देखें, ठीक है, हमें कभी मालूम करना पड़े कि किसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, किसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कैसे निकालो, हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर आपको इसे रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको बना करके बता रहा हूँ आपको, जैसे इसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये बनाए आपने, टीडी में कोई वेक्टर बना दें ऐसे, ये देखिए, ऐसे बनाया, ये और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है जेड, ठीक है, ये पॉइंट, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट पी ले लीजिए, ये पॉइंट क्या लीजिए, पी ले लीजिए, ये पॉइंट आपने पी लिया, डिस्टेंस से ज्वाइन करा दिया, सपोज वेक्टर आर, ठीक है, ये पॉइंट क्या है पी। तो ये वेक्टर जो आर दिया है, इस आर का जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है, इस वेक्टर आर का जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है, सपोज वो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना है, x1, ये x मान लिया, कितना ले लिया मैंने, x ले लिया, ठीक है, x1 भी ले सकते हैं। तो सपोज इस वेक्टर r का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना है, x1, ठीक है। और हमने भी आपको बताया हुआ था कि अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, ये O है, इसको फाइंड करते A लिख दीजिए, नहीं O से लेकर के A तक की लेंथ कितनी है, OA, OA इक्वल टू कितना गिवन है, x1, ठीक है। तो ये OA आपकी x1, OA कितनी है आपकी, सिर्फ x1। और अभी हमने आपको समझाया था कि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वो वेक्टर मिल जाता है। तो अगर इसी OA में हम, अगर इसको हम इसमें वेक्टर लगाना चाहें तो जो x1 दिया था उसे हम क्या कर दें, आई कैप कर दें, क्योंकि x एक्सिस का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आई कैप है, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये x1 है, तो O इक्वल टू कितना होगा, x1 आई कैप हो गया। ऐसे ही अगर इसमें से हम इस पॉइंट को B लिख देंगे, ठीक है, इसको हम B लिख देंगे, तो B लिखने पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी OB वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर OB होगा, एंड वेक्टर OB इक्वल टू क्या निकलेगा, ये पॉइंट y एक्सिस सपोज की लेंथ y1 दी गई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, y1 एक है, इस तरीके से। अब आप देखो अगर ये OB वेक्टर आपका y1 j कैप है, तो ये भी जो आप देख रहे हैं, ये भी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं,
ठीक है। ये भी y1 जो आपका ये O से लेकर के 2.2 लिख लीजिए, ठीक है। ये भी y1 जी कैप की इक्वल निकलेगा जो AC निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और यहाँ से इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करा दें, ठीक है, यानी OC निकालें तो जो OC निकलेगा, तो बेटा OC निकलेगा, तो ट्रायंगल मेथड से आप देखेंगे OA प्लस AC इक्वल टू कितना हो गया, OC हो गया। तो आप जब इसको लिखोगे, जब आप इसको लिखोगे ऐसे करके, तो आप देखेंगे OC इक्वल टू कितना हो जाता है, OC इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OA एन प्लस वेक्टर AC। और OA की वैल्यू कितनी है, ये x1 i कैप, AC कितना है, दिस इज y1 j कैप। ये वेक्टर कितना हो गया, ये कितना हुआ वेक्टर, दिस इज वेक्टर OC, ये वेक्टर OC। अब आप देखो, अगर इसकी लेंथ को हम निकालना चाहें, ये वेक्टर OC हो गया, लेकिन अगर इसकी लेंथ को हम निकालना चाहें तो इसकी लेंथ निकालने के लिए ये एंगल यहाँ पर 90 का बनना है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो OC की जो लेंथ निकलेगी, यानी OC का जो मैग्नीट्यूड आएगा निकल के, वो कितना होगा, x1 स्क्वायर एन प्लस y1 स्क्वायर। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन हमने ये तरीका बताया आपको। OC इक्वल टू कितना होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही अब हम देखें, अगर इस वेक्टर r का z एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, अगर उस कंपोनेंट को हम कितना ले लें, अगर उस कंपोनेंट को हम z ले लें, z1 ले लें, तो z1 के कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, z1 के कैप हो जाएगा। अगर ये z1 के कैप है तो जो cp होगा ये इसकी पैरेलल है, जैसे ये कॉर्नर है रूम का और ये कॉर्नर है, तो दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो अगर ये आपका z1 के कैप है तो ये भी कितना होगा, z1 के कैप ही होगा। यहाँ भी आप क्या लिखोगे, z1 के, ऐसे करके ये लिख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो z1 के कैप हो गया, तो OC और प्लस CP, तो OC प्लस CP अगर आप देखोगे, अगर OC CP आप देखोगे तो ये OC निकला और ये क्या निकला आपका, CP निकला, ठीक है। OC और CP ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर OP को। OC प्लस CP इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी वेक्टर OP। आप इसमें क्या लिखोगे, वेक्टर OP इक्वल टू, वेक्टर OP इक्वल टू OC एन प्लस C। OC वेक्टर हमने क्या लिखा था, x1 i कैप, x1 i कैप बच्चों एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, जस्ट वेट। क्या करें, क्लास क्लोज कर लें, पॉज कर लें, बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, बस एक मिनट वेट करिए। क्या करें, पॉज कर दें, तो जहाँ पे पॉज करते हैं ऐसे तो। हेलो बच्चों, ठीक है? एंट्रेंस चला गया, तो रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। तो बच्चों देखो, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 i कैप हुआ प्लस CP, इसमें जो CP निकलेगा, CP इक्वल टू क्या था हमारे पास में, CP इक्वल टू था z1 के कैप, ये कितना था, z1
सॉरी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा, ये y1 जी कैप होगा एन प्लस यहाँ पे कितना होगा z1 जी कैप। अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना है, अगर हमें इसका मॉड निकालना है, अगर हमें इसका मॉड निकालना है तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, तो इसका मॉड क्या निकालेंगे, मॉड ओपी करेंगे। मॉड ओपी इक्वल टू कितना होगा, रूट में आ जाएगा ये x1 स्क्वायर, जैसे इसमें यहाँ पे आया था, इस जगह y1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा z1 स्क्वायर। इसका मॉड निकालना सीखा, इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देख लो, इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, एग्जाम्पल्स में से क्या निकलेगा, देखो हमारी बात को समझो, हमारी बात को समझिए। इसका एग्जाम्पल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे लिखा है रूट में 3i कैप प्लस 4j कैप एन प्लस 5k कैप। इसमें ये हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हम देखेंगे ये वेक्टर ए लिख लें और हम इसका मॉड निकालें, तो इसका जो मॉड ऑफ ए निकलेगा, इस वेक्टर का जो मॉड निकलेगा, मॉडल्स इसका कितना निकलेगा, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एन प्लस 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे ये क्या निकलेगा, 9 प्लस 16, 9 प्लस 25 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 55 प्लस 25, ये रूट में कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो फाइनली हमारे पास जो निकल के आ गया दिस वाज द 50 मीन्स कितना होगा दिस 5, ये कितना हो गया 5 रूट 2 आ गया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से ये क्या निकल गया है। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया 5 रूट 2 निकला, ये इसका मॉडुलस निकाल दिया आपने। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे कोई वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है और उस वेक्टर को आपको अगर कभी कुछ करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे दो वेक्टर आपको कभी दिए हो और उनको आपको ऐड करना हो, क्या करना हो, वेक्टर को आपको ऐड करना हो, एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। ठीक है, तो उसे ऐड कैसे करेंगे, सपोज कोई वेक्टर ए आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस ये 5k कैप दिया, and vector b is here, vector b given है 2i cap plus 6j cap plus 6j cap and minus में k cap, और हमें क्या करना है, इसमें a plus b निकालना है, क्या करना है, वेक्टर a plus b निकालना है। तो a plus b निकालने के लिए आप क्या करोगे, a plus b निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए हम i से i को ऐड करेंगे, यानी 4i cap को 4 प्लस 6 कितना होगा 10j cap, और इधर क्या निकलेगा, ये प्लस में आ जाएगा, दिस इज 4k कैप, ये कितना हो जाएगा 4k कैप आ जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू होगा 4i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप, ये आपने क्या निकाला, a प्लस बी निकाला है, एंड दिस इज द मॉड ऑफ वेक्टर c, ये वेक्टर कितना हो जाएगा c के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, और आगे समझिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी बात को ठीक से समझें, अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, मेरी बात को ठीक से समझें और समझने के बाद फिर बताएं। ये हमने a प्लस बी निकाल दिया, माइनस करने के लिए सीधे सीधे माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर्स का हम इस तरीके से कर लेते हैं जब आई जे के करके दिया। ठीक है, अब जैसे कोई वेक्टर हमको दिया है और हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे यही वेक्टर ए दिया हुआ था और कहा जाए इस वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में क्या निकालें, आप यूनिट वेक्टर निकालें। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो वेक्टर ए दिया हुआ है तो आप इसका मॉड निकाल दो, इसका क्या निकाल देंगे आप मॉड, जब इसका मॉड निकालेंगे यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 16 एंड प्लस 25। ठीक है, एंड इधर कितना हो जाएगा रूट में ये 20 और प्लस इधर कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 20 प्लस 25, ये फाइनली कितना हो गया रूट में आ गया, दिस इज 45, ये कितना हो गया 45 आ गया, ये आया 45। अब ये 45 लेने के बाद में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसी की डायरेक्शन में, हम इसकी डायरेक्शन क्या निकालेंगे ई कैप, क्या निकालेंगे ई कैप। तो ए कैप इक्वल टू होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए की वैल्यू भी, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी निकली थी, वेक्टर ए की वैल्यू क्या निकली थी, वेक्टर ए की वैल्यू इसमें क्या निकली थी 2i कैप प्लस 4j कैप एन प्लस 5 की कैप। ठीक है,
2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 2i कैप, देखिए जब आप a कैप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप, और इसी को आप √45 से डिवाइड कर दो। तो ये सिर्फ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर आ गया। डायरेक्शन क्या आ गया, दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर, ये आपने डायरेक्शन वेक्टर निकाल दिया, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर, ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद में आगे हम देखते हैं और क्या हो सकता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर्स, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, को इनिशियल वेक्टर्स आर वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट, कुछ पॉइंट इसमें दिए हैं, उनको हमें सीखना है, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हो, इफ टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट देन बोथ आर कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। जैसे सपोज आप ऐसे ले सकते हो, सपोज ये वेक्टर आपको OA गिवन है एंड यही से दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है OB, तो OA एंड OB आर कॉल्ड द को इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोले जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन में वेक्टर्स हो, आर पैरेलल टू द सेम लाइन इंटरसेप्ट इन देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस, सेम लाइन इंटरसेप्ट इन देयर मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस। आप देखिए, आप इसमें लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर, जैसे कोई वेक्टर से दिया हुआ है ये, अब इसमें वेक्टर ये O से लेकर के A तक, ये OA वेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट OB है, बात समझे कि नहीं, पॉइंट A यहाँ पे है, B यहाँ पे, OA एंड OB बोथ आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, एक ही लाइन में दो वेक्टर्स OA एंड OB, एक और भी हो सकता है OC, बीच में कोई हो सकता है, ऐसे करके वेक्टर AB, OA, AB एंड OB, ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, एक ही लाइन में, अपोजिट भी हो सकते हैं, डायरेक्शन पलट सकती है, ठीक है, तो भी क्या बोले जाएंगे, दीज आर द कोलिनियर वेक्टर्स। अभी हम आगे बात करेंगे इसमें से। Two vectors are said to be the parallel if they are non-zero scalar multiple of one another. दो वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर उस केस में कहे जाते हैं, ठीक है। जब उसमें क्या होता है, जब उसमें क्या होता है, इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर्स मल्टीपल वन एंड अनदर, दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। जैसे वेक्टर हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम इसमें बात करें ऐसे हम OA वेक्टर की बात करें, तो वेक्टर OA एंड प्लस, प्लस नहीं बल्कि इसमें ऐसे कह सकते हैं इक्वल टू लैम्डा वेक्टर O, वेक्टर OA एंड इक्वल टू लैम्डा वेक्टर OB, वेक्टर OA इक्वल टू लैम्डा वेक्टर OB, ये हमारे क्या हैं, these are the OA and OB लैम्डा OB जो देख रहे हैं ये क्या है, these are the पैरेलल वेक्टर्स। ये कैसे वेक्टर्स हो गए, these are the पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। मेरी बात समझ आई कि नहीं, these are the पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स एज द नेम सजेस्टेड द वेक्टर। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे इसको दूसरे एग्जांपल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ये हमारे पास में OA दिया हुआ है, OA वेक्टर AO और A हो गया, OA हो गया, ऐसे वेक्टर OB ऐसे हो सकता है, इनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, सेम है। इफ टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड व्हेन बोथ आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वेक्टर OA और ये वेक्टर OB, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, ये कुछ और लिख लो, इसको OA लिखो, इसको आप AB कह सकते हो, या आप और कुछ लिख दीजिए यहाँ पे, Q भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वेक्टर्स कैसे हैं, दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर। इसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है, एक और मेथड है हमारे पास में। जैसे हम यहाँ पे वेक्टर OA को लिखें, OA वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप, ये वेक्टर हमारा क्या हुआ, OA वेक्टर हुआ। एंड उसी तरीके से अगर हम इसमें वेक्टर OB को लिखें, क्या लिखें इसमें वेक्टर हम OB लिखें, तो वेक्टर OB इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी 3i कैप 6j कैप एंड प्लस, नहीं गलत हो गया ये, वो भी ऐसे नहीं होगा, 4i कैप प्लस 8j कैप एंड प्लस, ऐसे कह लें हम, सपोज
10 k कैप। तो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, जे वेक्टर और ये वेक्टर आप देखें दो डायरेक्शन सेम है। कैसे डायरेक्शन सेम है कि वेक्टर OB को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें तो क्या निकलेगा, यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस इधर कितना हो जाएगा ये 5k कैप, 5k कैप। तो आप कह सकते हैं कि OA एंड OB आर पैरेलल वेक्टर्स। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि OA वेक्टर इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू वेक्टर OB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर, ऐसे करके इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम कुछ और देखेंगे। इसमें अगला पॉइंट हमको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमको जो समझना है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में, इक्वल वेक्टर्स एट द सेम सजेस्ट आर वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इंटरसेप्टेड इन देयर इनिशियल पॉइंट्स। दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में सेम है देन बोथ आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ए गिवन वेक्टर ए इज वेक्टर व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड ए, इफ डायरेक्शन इज द अपोजिट। इसका मतलब होता है अगर कोई वेक्टर हमें ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके, ऐसे देखिए, सपोज वी हैविंग एनी वेक्टर ओ, हमारे पास कोई वेक्टर जी ओ गिवन, ठीक है, वेक्टर ओ गिवन है एंड दिस ओ इज इक्वल टू वेक्टर ए मान लो, और हम इसमें ओ का नेगेटिव निकालें तो माइनस वेक्टर ए कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस वेक्टर ए। अगर वेक्टर ओ इज इक्वल टू ए गिवन है तो वेक्टर ओ का जो नेगेटिव होगा वो कितना होगा, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे वेक्टर ये ओ दिया हुआ है, एक सॉरी गलत बताया मैंने आपको, ओ इक्वल टू अगर ए मालूम है और कोई दूसरा वेक्टर हम ओ भी यहाँ से लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है, वो भी लिख दें, या कुछ और भी लिख सकते हो, वो भी नहीं लिखिए इसको, ये ए लिखा हुआ है और इसको आप बी से लिख दीजिए, कोई वेक्टर बी सी है ऐसे कर, ठीक, ये माइनस ही लिख दिया जाए। अगर ये वेक्टर ओ ये आपका ए है, ये ओ है और ये ए है, और ये बी सी ऐसे करके ऐसे लिया, ये फाइंड बी है और ये फाइंड क्या है टी, माइनस ए का मतलब हुआ ये ऐसे लिखा, तो इसके जस्ट अपोजिट हुआ, नेगेटिव हुआ वेक्टर ए का। ठीक है, अगर वेक्टर ए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, उल्टा करके, जरूरी नहीं है कि अलग होगा, उसके ऊपर भी ओवरलैप करता हुआ जा सकता है। ठीक है, ऐसे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये ओ ये ऐसे लिखा है तो ये अगर नेगेटिव लिखेंगे तो उसकी डायरेक्शन पलटेगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो अलग होगा, ये नीचे उसी के ऊपर ओवरलैप करता हो जाएगा। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर ये बात क्लियर नहीं हुई है तो अगर कोई वेक्टर, मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे बताने में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज। अगर कोई वेक्टर ओ ये ऐसे दिया है एंड दिस इज वेक्टर ए, तो इसका अगर हम नेगेटिव निकालें और ये वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक, इस तरीके से वेक्टर, तो इसका जो नेगेटिव होगा, इसका जो नेगेटिव होगा यानी माइनस ओ ये अगर हम निकालना चाहेंगे तो माइनस ओ इक्वल टू माइनस ए ऐसे लिख दिया जाएगा, तो इट रिटन एज द ए वो वेक्टर, ठीक है, ए वो वेक्टर होगा और इसको ओवरलैप करते जस्ट अपोजिट इसी की डायरेक्शन पलट जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी को ओवरलैप करते हुए ऐसे निकल जाएगी, इस तरीके से माइनस हाफ ए होगी। ठीक है, वापस लौट जाएगा इस तरीके से ए वो। ठीक है, अगर ओ ये इधर है तो जो ए वो होगा उसके जस्ट अपोजिट ऊपर पीछे के साइड होगा, सेम मैग्नीट्यूड में बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स सेड टू बी कोप्लेनर इफ द वेक्टर्स इज इन द सेम प्लेन। ठीक है, कोई भी वेक्टर, बहुत से सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, अगर कई एक वेक्टर आपके साथ किसी एक ही प्लेन में, देयर आर मेनी वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, अगर कई एक वेक्टर एक ही प्लेन में है, इफ देयर आर मेनी वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, ठीक है, तो वो ऑल द वेक्टर्स आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ देयर आर मेनी वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में है, देन दोज आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। और आगे देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, कितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मुझको लगता है बहुत है। अच्छा, बाद में एडिशन वगैरह भी समझाया है इसमें। देयर मेनी पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स आल्सो। देखिए, अब जैसे इसमें दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, a vector with the same direction as that of the given vector A
magnitude equal to the reciprocal of the vector is known as the reciprocal of vector A. reciprocal का मतलब होता है A inverse. A inverse नहीं, अगर वेक्टर A given है तो A inverse A की पावर -1 कर दीजिए and this is called the reciprocal of a vector. A inverse हो जाएगा. अगला पॉइंट इसमें है a vector whose initial point is not fixed is called the free vector. अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है देन दिस इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर. उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर बोलते हैं. और अगला पॉइंट है टू वेक्टर्स कैन एडेड यूजिंग द ट्रायंगल लॉ एंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन. हमने अभी आपको बताया हुआ था कि दो वेक्टर्स को हमने इसके स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्ट जब करा था तब बताया हुआ था कि दो वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं. ट्रायंगल लॉ यूज करके ऐड कर सकते हैं और पैरेललोग्राम मेथड से भी हम तो क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. ट्रायंगल मेथड हमने आपको बताया अभी चैप्टर की स्टार्टिंग बताया हुआ था और पैरेललोग्राम मेथड भी हमने को समझाया हुआ था किस तरीके से उनको ऐड करके निकाल सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद में इसके कुछ और रूल्स आते हैं. रूल्स आते हैं जो वेक्टर एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है. उसको फॉलो करता है वेक्टर एडिशन फॉलोज द कॉम्यूटेटिव रूल एज हियर गिवन वेक्टर A प्लस वेक्टर B. वेक्टर A प्लस वेक्टर B will be equal to वेक्टर B n प्लस वेक्टर A. ऐसे लिखेंगे. ठीक है. अब यहां से हम देख रहे हैं ये वेक्टर हमारे पास में एक A दिया है, ये वेक्टर B दिया है. ये है और क्या है? A दिया हुआ है. A और B दिया हुआ है. वेक्टर A एंड वेक्टर B दिया हुआ है. ठीक. मेरी बात समझो. वेक्टर A एंड वेक्टर B. एक मिनट में थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ. सपोज वेक्टर A ऐसे दिया है एंड वेक्टर B दिया है. ठीक है. हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है. इसको B लिखिए. सॉरी, तो इसको B लिखिए. ये वेक्टर B और इनको ऐड करना है. तो इसको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? आप ट्रायंगल मेथड यूज करते हो. क्या करते हैं? ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं. तो ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं? ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं? पहले वेक्टर A बनाते हैं सेम लेंथ में सेम डायरेक्शन में. फिर इसके हेड से इसके टेल को मिलाते हुए ऐसे खींचते हैं. दूसरा वेक्टर B लेते हैं. वेक्टर B के टेल को वेक्टर A के हेड टेल को वेक्टर B के हेड से मिला देते हैं. तो ये वेक्टर R हो जाता है और वेक्टर R इक्वल टू कितना होता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर ऐसे हो गया. अब इसमें कहा कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है. ठीक है. तो इसमें अगर हम वेक्टर B को वेक्टर B को इस्तेमाल में लिखिए. अगर इसमें वेक्टर B को पहले बना दें, वेक्टर B को हम पहले बना दें, वेक्टर A को बाद में बनाएं. जैसे हम वेक्टर B को ऐसे करके पहले ले लें. ठीक है. ऐसे ले लेते हैं. वेक्टर B को हमने यहाँ पर ऐसे पहले ले लिया. सेम लेंथ और सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर B और B के हेड से वेक्टर A के टेल को मिला दें. वेक्टर A को बना दिया जिसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया जाए. तो ये वेक्टर R हो जाएगा. वेक्टर R इक्वल टू कितना होगा? वेक्टर B प्लस वेक्टर E हो जाएगा. तो R इक्वल टू हो गया वेक्टर B प्लस वेक्टर E. इस तरीके से वी हैव फाइंड द, ये हमें एक चीज मालूम हो गई कि जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव रूल को क्या करता है? फॉलो करता है. वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव रूल को हमेशा क्या करता है? फॉलो करता है. R इक्वल टू कितना हो गया? B प्लस E हो गया. उसी तरीके से हम इसमें और भी चीजें देख सकते हैं जो हमें दिया है यहाँ पे. अगला पॉइंट हमें दिया है. ठीक है. यहाँ से देखिए ये ऐसे करके अगला पॉइंट हमको दिया गया है एसोसिएटिव रूल A प्लस B एक ब्रैकेट में प्लस C. तो A प्लस B प्लस C करें या फिर इक्वल टू A प्लस B प्लस C कर दिया जाए तो इस रूल को भी फॉलो कर लेता है. दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव रूल. इसी एसोसिएटिव रूल कहते हैं. अब बताना है आपको अगला पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स. डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसका माइनस में करके कैसे निकालते हैं, ये हम आपको सिखाते हैं. तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देखते हैं क्या है. अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है? सपोज ये कोई पॉइंट गिवन है, उसको वेक्टर A दिया है एंड सेकेंड थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनाओ. वेक्टर A हमें दिया है इसी एक लेंथ का और उसी तरीके से वेक्टर B ये दिया है और हमें वेक्टर A से B को माइनस करना है. वेक्टर A से क्या करना है? B को माइनस करना है. तो वेक्टर A से B को माइनस करने के लिए वेक्टर A को पहले उसी लेंथ का लेंगे, फिर A के हेड से B के टेल को स्टार्ट करेंगे.
पर ध्यान रखेंगे वेक्टर बी अगर ऊपर जा रहा था तो हम उसका नेगेटिव लेंगे, यानी माइनस वेक्टर बी। क्या लिखेंगे? माइनस वेक्टर बी लिखेंगे। तो वेक्टर ए हमारे पास ये हुआ, वेक्टर बी हमारे पास ये हुआ, और हम क्या लिखेंगे इसमें से? ए। ठीक है, हम इसमें क्या लिखेंगे? ये वेक्टर ए है हमारे पास में, ये वेक्टर क्या है? ए है। ये वेक्टर क्या है हमारे पास में? बी दिया हुआ है। वेक्टर क्या है? बी दिया हुआ है। क्लियर? ए और बी का हमने क्या कर दिया? नेगेटिव मालूम किया। ए का बी का कर दिया मैंने नेगेटिव। जब बी का हमने नेगेटिव किया तो विद्यार्थी पलट गए नीचे के साइड में और ए के टेल को बी के हेड से मिला दिया। ठीक है सॉरी। अब हमने क्या किया? ए के टेल को बी के हेड से मिला दिया। ए के टेल को बी के हेड से मिलाएंगे तो ये वेक्टर आर बोला जाएगा, और वेक्टर आर इक्वल टू कितना होगा? वेक्टर ए एन प्लस माइनस वेक्टर बी कर देंगे। ठीक है, फाइनली जो हमारे पास निकलेगा वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? वेक्टर ए एन माइनस वेक्टर बी लिखा जाएगा। तो ये इसका सब्ट्रैक्शन आ गया। दो वेक्टर्स का हमने क्या निकाल दिया? सब्ट्रैक्शन निकाल दिया। ए भी कलम प्लस ही करते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो ये हमने इसका नेगेटिव एक वेक्टर का मालूम कर लिया है। क्लियर? आई थिंक मेरी बात समझ आई कि नहीं? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको निकालनी है, सीखनी है, वो पोजीशन वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया। ये पोजीशन वेक्टर आपको निकालना इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोजीशन वेक्टर निकालना नहीं सीखेंगे तो 3D में प्रॉब्लम्स आएगी आपको। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालना ये बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना है। ठीक है, और अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास में बचे हुए हैं जिनको हमें आपको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो दोज पॉइंट्स वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में आपकी क्लास यहीं पर एंड करने वाले हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हमारे साथ में है, तो इन नेक्स्ट क्लास वी हैविंग मच मोर टॉपिक्स, कुछ और टॉपिक्स हैं जो अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, कुछ तो हमने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही कवर कर लिए थे और कुछ अभी हम बाद में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते बच्चों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, इसके साथ में कुछ नई एनर्जी के साथ में कुछ नए पॉइंट्स हमारे पास में हैं, उनके साथ में मिलते हैं आपको। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।